आज यहाँ कुशीनगर विधानसभा में अखिलेश यादव का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में आज हम एक भैया मिले हैं जो देखिए कि साइकिल को किस तरीके से पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए हुए हैं, साथ में बैग और कंबल के साथ में यहाँ रैली में आए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? पत्रकार महोदय, मेरा नाम कन्हैया निषाद है। मैं 334 विधानसभा क्षेत्र हाटा जनपद कुशीनगर का रहने वाला हूं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बैग पे आप पूरा बैग, कंबल, साइकिल सारा साथ में लेके चल रहे हैं, तो क्या कारण है कि ये सब आप साथ में लेके चल रहे हैं? जी, मुझे कम से कम 1.5 महीने हो गए घर से निकला हुआ। मैं पिछले ही महीने में अपने हाटा विधानसभा से ये संकल्प साइकिल यात्रा का नाम दे करके अन्य संकल्प करके प्रदेश में जो है कि भैया जी की बात को बताने के लिए जो माननीय अखिलेश यादव जी का चुनावी फेस्टो है, जिसे उन्होंने संकल्प जो है कि नाम दे दिया है, मैं उसका जो है कि विधानसभावार जिले में घूम करके मैं जो है कि हाटा से निकला तो पिपराइच विधानसभा जो गोरखपुर जिले का क्षेत्र है, जहां से बहुत बड़े जो है कि जमुना निषाद जी जो निषाद समाज के नेता थे, उनके सुपुत्र रविंदर निषाद जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनके लिए जो है कि उनके पक्ष में प्रचार किया। उसके बाद से काजल निषाद जो भोजपुरी की एक्टर हैं, कंपियरगंज विधान से फतेह बहादुर से बहुत ही कड़ी टक्कर चल रही है और अंत में चुनाव काजल निषाद जी जीत जाएंगी। उसके बाद से मैं सहजनवा निकला, जहां से यशपाल रावत जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उसके बाद से मैं खलीलाबाद, तीनों विधानसभा खलीलाबाद, हंसर और धनघटा में घूमा। उसके बाद से मैं बस्ती चला गया, बस्ती के विधानसभा क्षेत्रों में। उसके बाद से अयोध्या की 5 विधानसभा क्षेत्रों में। उसके बाद से बाराबंकी की 6 विधानसभा क्षेत्रों में। उसके बाद से लखनऊ की 9 विधानसभा क्षेत्रों में। उसके बाद सीतापुर का जो है कि मैनपुरी, उन्नाव, तमाम जिलों का मैं जो है कि भ्रमण करके आया हूं। और उधर अखिलेश यादव जी की आधी नहीं सुनामी चल रही है। जगह जगह जो है कि जिले में बीजेपी का सुपड़ा साफ है। पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि थोड़ा बहुत उसका लाज जो है कि गोरखपुर में बच सकता है, लेकिन गोरखपुर में भी समाजवादी पार्टी की अच्छी सीटें आ रही हैं। अच्छा, पूरा यूपी घूम लिए आप, तो क्या बातें लोगों को बता रहे हैं जब लोगों से मिल रहे हैं? तो जी, मैं नहीं, लोग ही हमसे बता रहे हैं कि यह बहुत ही जुल्मी सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। न तो यह किसानों की हुई, उसने कहा था कि किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, और जो है कि जो छात्र नौजवान हमारे हैं उनको जो है कि हम हर साल जो है कि 5 लाख नौकरी देंगे सरकारी और गैर संस्थाओं में देंगे, लेकिन हर मुद्दे पर विफल रही। आज जो है कि बीजेपी पे का कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है कि कुछ मुद्दे पर वो चुनाव लड़े। 2017 में तो वो कह रही थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, और इस बार जो है कि भाजपा सरकार बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार। इस बार भाजपा सरकार, पत्रकार महोदय आप यह बताइए कि 125 लीटर तक पेट्रोल बिका है, 100 रुपये तक डीजल बिका है, और जो है कि इसमें पटरी व्यवसायी के मध्यम जो व्यवसाय है सबका जो है कि बिजनेस चौपट हो गया है। अब यह जो है कि भारतीय जनता पार्टी बेमतलब का प्रचार कर रही कि हमारी तो 300 सीटें आ रही हैं। आपने सुना होगा बंगाल में भी ये कह रहे थे सब कि हम जो है कि पूर्व बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन बंगाल में ऐसा खेला हुआ, अब उत्तर प्रदेश में खदेड़ा का नंबर आ गया है। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी, मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं। अखिलेश जी की नीतियों में विश्वास करता हूं और उनके आदर्शों पर चलता हूं, और लोगों के बीच में जा करके जो पूर्व में उनके कराए हुए काम हैं, जैसे जो है कि समाज के गरीबों के लिए 102 नंबर, फिर उसके बाद 108 नंबर, समाज की सुरक्षा के लिए 100 नंबर, और जो है कि कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, नौजवानों को रोजगार, बहुत से। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं? जी, मैं मेहनत मजदूरी कर लेता हूं और पार्टी का प्रचार भी कर लेता हूं और जगह जगह जाके नीतियों को बताता हूं। अच्छा, ऐसे हर जगह जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारा खर्चा भी लगता होगा हर जगह रहने में, तो दिक्कत होती होगी? पत्रकार महोदय, हमें तो डीजल पेट्रोल भी नहीं लगने हैं। मेरी साइकिल इतनी रफ्तार है, आपसे बता दूं कि 1 महीने में अभी 1 बार ही हवा डाला गया है, और मैं जितनी साइकिल चलती गई उतना इसमें हवा होता गया, और उतना ही जनता का जो है कि विश्वास बढ़ता गया, और मुझे कहीं हवा भरने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना लहर है समाजवादी पार्टी की। शरीर में तो हवा की जरूरत पड़ती है ना, साइकिल को नहीं चाहिए ईंधन, शरीर को तो चाहिए। तो लाखों सिपाही अखिलेश यादव जी के,
लाखों सिपाही हैं, जगह जगह मेरा स्वागत होता था। लोग कहते थे, मैं बताता था मैं कुशीनगर से हूँ, लोग स्तंभ हो जाते थे, आश्चर्य हो जाते थे कि इतनी दूर से कैसे साइकिल से आ गए। कहे भैया कि मैं तो अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ, अगर उनका जो है कि हमको आदेश मिल जाए तो मैं भारत भ्रमण कर सकता हूँ। यूपी क्या है? तो पूरा यूपी घूमे हैं आप, तो इस बार क्या लग रहा है, यूपी का क्या ओपिनियन पोल आपको दिख रहा है? जी 300 से प्लस होंगी सीटें। 300 से प्लस होंगी जी निश्चित है। और भारतीय जनता पार्टी 3 अंकों में नहीं जा पाएगी, बहुत ही मशक्कत करेगी, लेकिन उसका जुमलाबाजी इस बार काम नहीं आया। मैंने पश्चिम में देखा जो कि जाट और मुस्लिम गठजोड़, ये तो बहुत वहाँ जा कर के अरनाब प्रलाप बात किए। और वो देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी कितनी 1984-80 की बनी हुई है, और अमित शाह उसे कहते हैं झूठे वाले गृह मंत्री कि भारतीय जनता पार्टी और जाटों का तो 6.5 साल पुराना संबंध है। जैसे उनको मुगलों से संबंध रहा उसी तरह से जो है कि वहाँ फरमाने गए थे, लेकिन जाटों और मुस्लिमों पर कोई असर नहीं कहा। वो बोले कि अमित शाह वापस जाओ, तू गुजरात से आकर के हमारे अंगने में बहुत काम जो है कि खेला कर लिया, और 10 तारीख को गाना चलेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और अमित शाह जी आप जो है कि वापस गुजरात जाओ। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप देखिएगा किस तरीके से साइकिल को पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का झंडा है। आगे अखिलेश यादव का भी नारा लगा हुआ है कि यूपी का जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। साथ में अपना बैग है जिसमें पूरा सामान रखे हुए हैं, वो साथ में कंबल वगैरह सब कुछ साथ में लेके चल रहे हैं, और हर जगह जाकर ये अखिलेश यादव का प्रचार कर रहे हैं।